अप्स एंड डाउन्स। रिलैप्स भी रिकवरी का हिस्सा है। दोस्तों, अब हम रिकवरी की एक ऐसी सच्चाई पर आते हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। यदि आपने किसी एडिक्शन को छोड़ने की कोशिश की है तो शायद आपने यह अनुभव किया होगा। कुछ दिन सब अच्छा लगता है, फिर अचानक एक दिन पुरानी आदत वापस आ जाती है। बहुत से लोग यही हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं, मैं फिर से वही गलती कर बैठा, अब मैं कभी नहीं बदल सकता। लेकिन साइकोलॉजी हमें बताती है, रिलैप्स फेल्योर नहीं है, रिलैप्स एक फीडबैक है। यह हमें बताता है कि अभी कौन सी परिस्थिति, कौन सी भावना या कौन सा ट्रिगर हमें कमजोर बना रहा है। इसे ऐसे समझिए, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो क्या वह पहली बार में ही दौड़ने लगता है? नहीं, वह बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है और एक दिन बिना सोचे दौड़ने लगता है। रिकवरी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अब मैं आपको महर्षि वाल्मीकि की कथा याद दिलाना चाहता हूँ। महर्षि वाल्मीकि का प्रारंभिक नाम रत्नाकर था। वे एक डाकू थे। जब नारद मुनि ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों का भागीदार बनेगा, तो उन्हें पहली बार अपने जीवन का सत्य दिखाई दिया। क्या रत्नाकर उसी क्षण महर्षि बन गए थे? नहीं, परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ। वर्षों की साधना, धैर्य और निरंतर अभ्यास के बाद रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बने। यही रिकवरी है। आज आप जहां हैं वह आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। यदि एक डाकू महर्षि बन सकता है तो कोई भी व्यक्ति एडिक्शन से मुक्त होकर नया जीवन जी सकता है। एक बात हमेशा याद रखिए, रिलैप्स का अर्थ यह नहीं कि आपने सब कुछ खो दिया। यदि दिल्ली से जयपुर जाते समय आपकी गाड़ी कुछ किलोमीटर पीछे मुड़ जाए तो क्या आप यात्रा छोड़ देंगे? नहीं, आप फिर सही रास्ते पर आ जाएंगे। रिकवरी भी एक यात्रा है, कोई परीक्षा नहीं। इसलिए अपने आप पर कठोर मत बनिए, गलती से सीखिए और आगे बढ़िए। क्या एक एडिक्शन दूसरी एडिक्शन को रिलैप्स कर सकती है? बहुत से लोग कहते हैं, मैंने स्मोकिंग छोड़ दी, अब मैं दिन भर जिम करता हूँ। या मैंने शराब छोड़ दी, अब मैं दिन भर ऑनलाइन ट्रेडिंग करता हूँ। या मैंने सोशल मीडिया छोड़ दिया, अब मैं दिन भर काम ही करता रहता हूँ। सवाल है, क्या हमने एडिक्शन छोड़ी है या केवल उसका रूप बदल दिया है? यही इस स्लाइड का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। एक एडिक्शन दूसरी एडिक्शन की दवा नहीं है। क्यों? क्योंकि समस्या बाहर की चीज नहीं है, समस्या भीतर का खालीपन, इनर एम्प्टीनेस है। यदि वह खालीपन नहीं भरा तो ब्रेन किसी न किसी नई आदत को पकड़ लेगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे
किसी व्यक्ति का घर जल रहा हो और वह केवल पर्दे बदल दे, क्या घर बच जाएगा? नहीं, पहले आग बुझानी होगी, फिर घर बनाना होगा। रिकवरी में भी पहले भीतर के दर्द को समझना होगा, फिर जीवन को नया अर्थ देना होगा। अब श्रीमद् भागवत की एक प्रेरक घटना देखिए। जब ध्रुव 5 वर्ष की आयु में वन में तप करने गए तो शुरुआत में उनका उद्देश्य था राज्य और सम्मान प्राप्त करना। लेकिन भगवान विष्णु के दर्शन के बाद उन्होंने कहा, मैं तो कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था और मुझे हीरा मिल गया। यानी जब मन को उच्च उद्देश्य मिल जाता है तो छोटी छोटी इच्छाएं स्वयं ही कमजोर पड़ने लगती हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब जीवन में बड़ा आनंद मिलता है तो छोटे आकर्षण अपने आप छूटने लगता है। रिकवरी का रहस्य यही है, केवल मत करो पर्याप्त नहीं है, जीवन में इतना अर्थ भर दो कि पुरानी आदत के लिए जगह ही न बचे। एडिक्टेड एडिक्टेड ब्रेन में क्या होता है? अब तक हमने बात की अब तक हमने मन की बात की, अब थोड़ी बात दिमाग की भी करते हैं, क्योंकि एडिक्शन केवल मानसिक नहीं, न्यूरोबायोलॉजिकल भी है। हमारे ब्रेन में एक छोटा सा भाग होता है, न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस। इसे अक्सर रिवार्ड सेंटर कहा जाता है। जब हमें कोई अच्छी चीज मिलती है, स्वादिष्ट भोजन, प्रशंसा, संगीत या किसी लक्ष्य की सफलता, तो यहाँ डोपामिन रिलीज होता है। यह प्राकृतिक व्यवस्था है। समस्या तब शुरू होती है जब ड्रग्स, अल्कोहल, गैम्बलिंग या लगातार सोशल मीडिया जैसी चीजें दिमाग में असामान्य रूप से अधिक डोपामिन उत्पन्न करने लगती हैं। अब ब्रेन कहता है, यही सबसे आसान खुशी है। धीरे धीरे सामान्य जीवन फीका लगने लगता है। अब आता है दूसरा भाग, हिप्पोकैम्पस। यह हमारे अनुभवों की यादें संजो कर रखता है। यदि किसी पार्टी में शराब पीकर व्यक्ति को बहुत अच्छा महसूस हुआ तो हिप्पोकैम्पस उस अनुभव को रिकॉर्ड कर लेता है। अब अगली बार वही पार्टी, वही दोस्त, वही गाना, वही खुशबू। ब्रेन तुरंत पुरानी मेमोरी एक्टिवेट कर देता है। इसलिए कुछ लोगों को केवल शराब की बोतल देखकर ही क्रेविंग शुरू हो जाती है। तीसरा भाग है एमिगडाला। यह हमारे इमोशंस और कंडीशनड रेस्पॉन्सेस को नियंत्रित करता है। यदि ब्रेन ने सीख लिया स्ट्रेस इज इक्वल टू अल्कोहल या लोनलीनेस इज इक्वल टू सोशल मीडिया, तो एमिगडाला इस पैटर्न को बार बार दोहराने लगता है। यही कारण है कि कई बार व्यक्ति कहता है, मुझे पता नहीं चला मेरे हाथ अपने आप सिगरेट की ओर बढ़ गए। यह जादू नहीं, सीखा हुआ ब्रेन पैटर्न है। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी खबर भी है। जिस प्रकार ब्रेन एडिक्शन सीख सकता है, उसी प्रकार वह रिकवरी भी सीख सकता है। इसे न्यूरो साइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। यानी ब्रेन बदल सकता है, नई आदतें बना सकता है, नए कनेक्शंस
बना सकता है। इसलिए कभी यह मत सोचिए मैं ऐसा ही हूँ, मैं बदल नहीं सकता। नहीं, यदि आपका ब्रेन एडिक्शन सीख सकता है तो वही ब्रेन स्वतंत्रता भी सीख सकता है। यही विज्ञान है और यही आशा भी। द टेक अवे, रिकवरी हमेशा संभव है। दोस्तों, अब हम इस पूरे अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण बात पर पहुंच गए हैं। यदि आपने इस अध्याय से केवल एक बात याद रखनी हो तो वह यह होनी चाहिए, कोई भी इंसान अपनी एडिक्शन नहीं है। एडिक्शन आपकी पहचान, आइडेंटिटी नहीं है। वह केवल एक सीखी हुई आदत, लर्न्ड बिहेवियर है। और जो चीज सीखी जा सकती है उसे बदला भी जा सकता है। यही इस पूरे अध्याय का सार है। याद कीजिए, महाभारत में जब युधिष्ठिर ने जुए में सब कुछ खो दिया तो क्या उनका जीवन वहीं समाप्त हो गया? नहीं। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन, धैर्य और सही कर्म के द्वारा उन्होंने फिर से धर्म की स्थापना की। इसका अर्थ है, एक गलती आपका भविष्य तय नहीं करती, आपका अगला निर्णय आपका भविष्य तय करता है। अब मैं आपको भारतीय संस्कृति का एक बहुत सुंदर प्रतीक याद दिलाना चाहता हूँ, कमल का फूल। कमल कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन कीचड़ उसकी पहचान नहीं बनती। वह उसी कीचड़ से ऊपर उठकर सूरज की ओर खिलता है। दोस्तों, हमारे जीवन की कमजोरियां, हमारी असफलताएं, हमारी एडिक्शंस वह कीचड़ है। लेकिन यदि कमल कीचड़ में खिल सकता है तो मनुष्य भी अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकता है। अब भगवद गीता का एक संदेश याद कीजिए। श्री कृष्ण अर्जुन से यह नहीं कहते तुम कमजोर हो, वे कहते हैं उत्तिष्ठ, जागो, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, अर्थात उठो, अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचानो। रिकवरी भी यही है, अपने भीतर सोई हुई शक्ति को फिर से जगाना। अब मैं महर्षि वाल्मीकि की कथा से इस अध्याय को समाप्त करना चाहूंगा। एक समय था जब रत्नाकर जंगल में लूटपाट करते थे। यदि उस समय किसी ने उनसे कहा होता एक दिन तुम रामायण लिखोगे, तो शायद कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन भगवान की कृपा, सत्संग, आत्मचिंतन और निरंतर अभ्यास ने एक डाकू को आदि कवि वाल्मीकि बना दिया। यह केवल इतिहास नहीं है, यह हर मनुष्य के लिए आशा का संदेश है। यदि रत्नाकर बदल सकते हैं तो यदि उंगली माल बदल सकते हैं, यदि अजामिल भगवान का स्मरण करके बदल सकते हैं, तो आज का कोई भी व्यक्ति बदल सकता है। लेकिन परिवर्तन के लिए चार बातें आवश्यक हैं। पहली, स्वीकार, एक्सेप्टेंस। अपने आप से ईमानदारी से कहिए, हाँ मुझे यह समस्या है। समस्या स्वीकार करना समाधान का पहला कदम है। दूसरी, धैर्य, पेशेंस। रिकवरी कोई 7 डेज चैलेंज नहीं है, वह एक यात्रा है, कभी तेज, कभी धीमी, लेकिन हर दिन आगे बढ़ने वाली यात्रा।
तीसरी, सही संगति, गुड कंपनी। जैसा वातावरण वैसा व्यवहार, इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको ऊपर उठाएं, नीचे न खींचे। भारतीय संतों ने कहा है, सत्संग से बड़ा कोई उपचार नहीं। चौथी, जीवन का उद्देश्य, पर्पस। जिस जीवन में उद्देश्य नहीं होता वहां टेम्पटेशन जल्दी प्रवेश कर जाता है, लेकिन जिस जीवन में सेवा है, सीखना है, परिवार है, ईश्वर है और समाज के लिए कुछ करने का भाव है, वहां एडिक्शन धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगती है। आज की इस पूरी यात्रा को यदि एक वाक्य में कहना हो तो मैं यही कहूँगा, एडिक्शन आपको यह विश्वास दिलाती है कि आप इसके बिना जी नहीं सकते। रिकवरी आपको यह अनुभव कराती है कि वास्तव में आप उसके बिना ही स्वतंत्र होकर जी सकते हैं। आइए इस अध्याय का समापन भगवद गीता के एक प्रेरणादायक संदेश से करते हैं, जिसका अर्थ है, मनुष्य को स्वयं ही अपने ऊपर उठना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। यदि आज का व्याख्यान आपके जीवन में एक छोटा सा भी सकारात्मक परिवर्तन ला सके, यदि आप किसी एक बुरी आदत पर विचार करना शुरू कर दें, यदि आप किसी संघर्ष कर रहे व्यक्ति को डांटने के बजाय समझने लगे, तो इस अध्याय का उद्देश्य सफल हो जाएगा। धन्यवाद। अगले अध्याय में हम एम्बिग्यूटी, अनिश्चितता की भावना को समझेंगे। कैसे अनिश्चित परिस्थितियों में भी शांत, स्थिर और बुद्धिमान बने रहें।